एक बार फिर से आप सभी लोगों का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो मुर्गी है वो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी थी और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले अगर जिस छात्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए जो एक घंटी है उस पर आप थंब क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे, ये मान के चलिए कि इसमें जो भी क्वेश्चनों पर चर्चा होगी वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। जो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे तो चर्चा करने से पहले आप लोग समझिएगा, पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो तो आपको तैयार ही करना है। उसके बाद जो ये बताने जा रहे हैं इसको तो आपको 100% तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप उसको छोड़ सकें। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि ब्रूडी क्या होता है। ब्रूडी, अब ब्रूडी क्या होता है, अब ब्रूडी समझिएगा। ब्रूडी किसे कहते हैं पूछ दिया जाता है। ब्रूडी समझ रहे हैं ना कि ब्रूडी वह होता है, एक मुर्गी होती है जिसे बच्चों या चूजों के लालन पालन के लिए या अंडों को सेने के लिए उसे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसे कुड़क मुर्गी बोलते हैं। कुड़क, ऐसी मुर्गी जो बच्चों का लालन पालन करती है उसे क्या कहते हैं, ब्रूडी कहते हैं। अब ब्रूडी से एक शब्द आ रहा है, ब्रूडर आ रहा है। अब ब्रूडर क्या होता है, ब्रूडर, अब याद रखिएगा यहां पर जो हम बात करेंगे ब्रूडर में, तो ब्रूडर होता है ये बच्चों के लालन पालन का जो होता है वो आर्टिफिशियल दो तरीके से होता है। एक तो आपका होता है नेचुरली होता है, दूसरा आर्टिफिशियल, जो इसमें जो बच्चों का लालन पालन किया जाता है। जो शुरुआत के बच्चे होते हैं, अब देख लीजिएगा जो शुरुआत के बच्चे होते हैं वो उसमें कि किस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ब्रूडर का और कितनी आयु में। तो देखिएगा जो जिसको आप दरवा भी बोल सकते हो, तो 0 से 1 सप्ताह का जब बच्चा होगा और इधर ब्रूडर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये आपकी हो गई उम्र। चूजे की उम्र सप्ताह में चूजे की, जब 0 से 1 सप्ताह का अगर चूजा होगा तो उसके लिए जो ब्रूडर का तापमान है वो लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर वह 1 से 2 सप्ताह का चूजा हो गया है तो उसके लिए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा ब्रूडर का। इसके बाद 2 से 3 सप्ताह का अगर हो गया तो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 3 से 4 सप्ताह का हो गया तो उसको हम लोग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा ये जो है आपको टेम्परेचर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपका बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि जो चूजा होता है प्रथम सप्ताह में जो टेम्परेचर है ब्रूडर का वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेंटेन करना चाहिए। तो कितने पे, 95, या कहीं कि जब रेंज दिया जाता है तो 90 से 95 दिया जाता है। याद रखिएगा 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो प्रथम सप्ताह का चूजा है उसका लालन पालन किया जा रहा है ब्रूडर में, तो उसका तापमान कितना होना चाहिए, 90 से 95 डिग्री, मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिएगा ये तो बात हो गई तापमान की। अब अगर हम बात करें कि जो मुर्गी है, जो मुर्गी का तापमान कितना होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुर्गी का तापक्रम कितना होता है। तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो एक कुड़क मुर्गी होती है, जो कुड़क मुर्गी होती है वो कितने चूजों का लालन पालन करती है वो आपका समय के अनुसार है, डिपेंड करता है। अगर गर्मी पड़ रही है,
सर्दी में देख लीजिएगा, सबसे पहले जो सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में जो एक ब्रूडी मुर्गी होती है वो 10 से 12 चूजे का लालन पालन करती है। सर्दी में 10 से 12 चूजे एक ब्रूडी मुर्गी के लिए पर्याप्त हैं। अब अगर बात की जाए गर्मी में, तो गर्मी में अगर बात की जाए तो गर्मी में जो ब्रूडी मुर्गी होती है तो वहीं पर इसकी संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, 12 से 15 चूजे। 12 से 15 चूजे गर्मी में एक ब्रूडी मुर्गी जो होती है वो लालन पालन कर सकती है। इसके बाद देखिएगा, अब बात कर रहे हैं कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी में जो प्राथमिक पंखों की संख्या कितनी होती है। मुर्गी में प्राथमिक पंखों की संख्या कितनी होती है। प्राथमिक शंखों की संख्या देख लीजिएगा, प्राथमिक पंखों की संख्या तो 10 से 12 होती है। मुर्गी में प्राथमिक पंख कितने होते हैं, 10 से 12, और द्वितीयक कितने होते हैं, द्वितीयक पंखों की संख्या 12 से 14 होती है। जो मुर्गी होती है उसमें द्वितीयक पंखों की संख्या कितनी होती है, 12 से 14। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काला मासी किसे कहते हैं। काला मासी मुर्गी की किस नस्ल को कहते हैं। तो आप समझिएगा, कड़कनाथ हो जाएगा। या एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो मांस उत्पादन के लिए या मीट उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कौन सी हो जाएगी, व्हाइट लैंगहॉर्न। याद रखिएगा, व्हाइट लैंगहॉर्न। और व्हाइट लैंगहॉर्न है कैसी है, अंडे देने वाली, विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली। मैंने आपको बताया था कितने अंडे देती है, 260 अंडे प्रतिवर्ष देती है। इसमें जो व्हाइट लैंगहॉर्न की कितनी नस्लें हैं, 12 नस्लें हैं, 12 नस्लें हैं। और सभी का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। सबसे सुंदर नस्ल यही है। जो अगर पक्षियों में इसमें बात की जाए, बहुत ही सुंदर पक्षी इसके होते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद अगर हम बात करें, एक और टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी ये है कि डीबेकिंग किससे संबंधित है। डीबेकिंग किससे संबंधित है, तो किससे हो जाएगा, मुर्गी से। डीबेकिंग किससे संबंधित है, मुर्गी से। और बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं डॉकिंग भी दिया जाता है। तो डॉकिंग किससे संबंधित है, वो भेड़ से हो जाता है। डॉकिंग और डीबेकिंग देख लीजिएगा, डॉकिंग और डीबेकिंग ये आपका होता है किससे, भेड़ से होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, डीबेकिंग किससे संबंधित है, डीबेकिंग मुर्गी से संबंधित है। और डीबेकिंग होता क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो डीबेकिंग होता है वो क्या होता है, जो पक्षी होते हैं उसमें क्या होती है, इनका जो हथियार होता है चोंच, समझ रहे हो ना, चोंच होता है, उसको क्या कहते हैं, काटने के लिए, काटने की क्रिया को डीबेकिंग कहते हैं। तो देखिएगा, डीबेकिंग जो होता है वो क्या होता है, चूजों में चोंच काटने की क्रिया या चोंच हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, डीबेकिंग कहलाती है। अब डीबेकिंग की क्रिया किस आयु में करते हैं। जो डीबेकिंग होता है वो चूजा कितनी आयु का हो जाए जब इसकी क्रिया की जाती है, तो 5 से 10 दिन, 5 से लेकर 10 दिन की आयु में इसकी
क्रिया की जाती है 5 से 10 दिन का जब चूजा हो जाता है, ये कह सकते हो कि पहले सप्ताह में ही ये क्रिया की जाती है। और जो डीवेकिंग है वो क्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो एक आपका होता है जो डीवेकिंग करने के लिए एचबी ब्लेड, जिसको बोल सकते हो एचबी ब्लेड। एचबी ब्लेड मतलब हीटेड ब्लेड। एचबी ब्लेड मतलब हीटेड ब्लेड। इसको आप ये भी कह सकते हो कि गिलेटिन ब्लेड। गिलेटिन ब्लेड, जो गिलेटिन ब्लेड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। या तो इसको ये कह सकते हो, या तो गिलेटिन ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। और जो इसका तापमान रखा जाता है वो लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो रखा जाता है। बस उसको लगाए और जो है क्या नाम चोंच वो क्या होती है, कट जाती है। ठीक है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका प्रयोग सबसे अधिकतर कहां के लोग करते हैं? तो फ्रांस के लोग इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। फ्रांस के लोग इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि जो अंडा है, अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लगता है? अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लगता है? 21 दिन, लगभग 21 दिन लगते हैं। अब याद रखिएगा 21 दिन लगते हैं। अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि अंडे में जो चूजा है वो कैसे बनता है। अंडे में जो चूजा है वो कैसे बनता है, तो आपको बता दें कि जो अंडे में चूजा है वो कैसे बनता है। तो अंडे में जो अंदर पीला वाला योल्क, जो जिसको जर्दी बोलते हो, जर्दी होती है। और वो जर्दी होती है कैसी होती है? पीले कलर की होती है। ठीक है, जो जिसे योल्क बोलते हो जर्दी होती है, वो कैसी होती है? पीले रंग की, पीले रंग की। अब जो ये पीले रंग की होती है और कैसी होती है, इसका माध्यम कैसा होता है? घोल के रूप में, घोल के रूप में होता है। और ये धीरे धीरे किस रूप में बदलती है? लाल रंग में बदल जाती है। और धीरे धीरे जैसे ये लाल रंग में बदलती है और फिर जो है चूजे का निर्माण होता है। और 21 दिन बाद चूजा अंडे से बाहर निकल आता है। अब बात आ रही है, इसी से एक और टर्मिनोलॉजी है हैचिंग। हैचिंग क्या है? हैचिंग किसे कहते हैं? अब याद रखिएगा, जो अंडा होता है, अंडे से चूजे निकलने के स्थान को क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। अंडे से चूजे के निकलने के स्थान को हैचिंग कहते हैं। अब देखिएगा, जो अब पहले अंडे की बात कर ली जाए थोड़ा, तो जो अंडा है बहुत पूछा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से अंडे का भार कितना होता है। अगर वैज्ञानिक वे की बात की जाए तो 58 ग्राम अंडे का भार होता है। वैज्ञानिक साइंटिफिक वे की अगर बात की जाए तो 58 ग्राम। अब अंडे में क्या क्या पाया जाता है देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, अंडे में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? अंडे में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 12 से 13%। देखिएगा, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा 13% होती है, 12 से लेकर 13%। अब अगर बात की जाए कि बसा, अब अगर बसा की बात की जाए तो 10%, 10.9% पाई जाती है। अब यहीं पर अगर बात की जाए कि सबसे अधिक अंडे में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक अंडे में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? वाटर, जल पाया जाता है। लगभग 75.6% के समथिंग पाया जाता है।
अब ये ध्यान रखिएगा, जो ये रेंज होती है वो 73 से लेकर 75 या 76 तक होती है, जो अगर बात की जाए तो 75.6%, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें इसी में कि ये तो हो गई आपकी सफेद जो भाग होता है, अब हम अगर बात करें कि जो पीला भाग होता है, पीला भाग होता है, उसमें पीले भाग में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 15 से 16%, और जो फैट है वो कितनी पाई जाती है, 24 से लेकर 25%, और जो जल की अगर हम बात करें तो जो जल है वो कितना पाया जाता है, वो आपका 56 से लेकर 57% पाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा पीला भाग, इसी देखिएगा कितना भी बहुत ही ज्यादा ये कंटेंट पाया जा रहा है इसकी अपेक्षा। अब हम बात करें कि जो अंडे में पीला, अंडे का पीला रंग, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण। तो बहुत पूछा जाता है, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। अब देखिएगा, अब अगर पूछ दिया जाए कि जो अंडे की बाहरी कवच होती है वो किसकी बनी होती है, तो अंडे की जो बाहरी कवच होती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं कि जो 100 ग्राम अंडे से, 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 163 कैलोरी, 163 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम अंडे से। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि जो 100 ग्राम मुर्गी का मांस है उससे कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जस्ट इससे 100 से डबल हो जाएगा, 200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, 100 ग्राम मुर्गी के मांस से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो मुर्गी में जो बिछाया जाता है, समझ गए, मुर्गी जो यहां पर रहती है फर्श में बिछाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लिटर बोलते हैं, लिटर। मुर्गी की जो बिछावन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे लिटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है, मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें दाढ़ी पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है, कौन सी हो जाएगी, मिनोरका। बहुत पूछा जा चुका है, मिनोरका। मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें दाढ़ी पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, मिनोरका हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो आपकी मिनोरका है उसमें जो कलगी होती है, कलगी का रंग कैसा होता है, तो इकहरी होती है और लाल गुलाब रंग की होती है। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो मुर्गी होती है उसके लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है। एक मुर्गी को 0.71 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होती है।
एक मुर्गी को 0.71 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि अगर दरबे में प्रति चूजा को कितने स्थान की आवश्यकता होती है, किसमें, ब्रूडर में या दरबे में। दरबे में प्रति चूजा कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। अब याद रखिएगा, जो दरबा होता है उसमें चूजे को 60 सेंटीमीटर स्थान की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इसके आहार की अगर बात की जाए तो जो मूंगफली होती है 20 से 25% इसके आहार में मूंगफली 20 से 25% मिलाते हैं। 20 से 25% क्या मिलाते हैं, मूंगफली मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, जो प्रोटीन होती है उसकी कमी को पूरा करने के लिए। किसके लिए मिलाते हैं, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या मिलाते हैं, 20 से 25% प्रोटीन। अब आपने देखा होगा कि मुर्गी ही ऐसी ब्रीड है जिसको या जिसके खाने में क्या दिया जाता है, आपने देखा होगा कंकड़ दिया जाता है, कंकड़ या कागज। इसके खाने में कंकड़ और कागज भी मिलाए जाते हैं। तो कंकड़ और कागज क्यों मिलाए जाते हैं, कंकड़ और कागज इसलिए मिलाए जाते हैं, जो ये भोजन करते हैं, भोजन को महीन कणों में पीसने के लिए कंकड़ बहुत ही उपयोगी है, इसलिए कंकड़ मिलाया जाता है। अब हम बात करें कि जो मुर्गी है इसमें आपका जो सुसेक्स है वो मुर्गी की कैसी नस्ल है। सुसेक्स जो है मुर्गी की कैसी नस्ल है, तो कैसी है, इंग्लिश ब्रीड है। सुसेक्स जो है मुर्गी की कैसी नस्ल है, इंग्लिश ब्रीड है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अंडे के 3 कवच होते हैं, बाहरी और उसके श्वेत कवच और फिर जो पीला भाग होता है, तो इसमें आपका जो अनुपात होता है वो 11:59:30 होता है। ठीक है, जो 3 सेल्स होती है, एक बाहरी सेल्स होती है, फिर सफेद भाग होता है और फिर पीला भाग होता है। अब अगर हम बात करें कि जो अंडे की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है, अंडे की शुद्धता, तो कैंडलिंग में अंडे की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है, कैंडलिंग में मापी जाती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो असील मुर्गी है वो किस लिए पाली जाती है, तो किस लिए पाली जाती है, ये लड़ाई के लिए, जो इसका पर्पज है वो लड़ाई के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुर्गी में जो मुर्गी होती है, मुर्गी में प्रजनन क्या कहलाता है, जो मुर्गी में प्रजनन क्या कहलाता है, देख लीजिएगा। मुर्गी में प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रीडिंग। बहुत ही पूछा जाता है और ये अधिकतर याद नहीं रहता है काफी स्टूडेंटों को। जो मुर्गी में प्रजनन कहलाता है वो क्या कहलाता है, ग्रीडिंग कहलाता है। अब अगर बात की जाए कि इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली जो है मुर्गी की फैसियानिडी है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन और हैं इसमें जो बहुत पूछे जाते हैं, वो पूछे ये जाते हैं कि लेयर क्या होता है,
लेयर किसे कहते हैं? लेयर, याद रखिएगा, लेयर किसे कहते हैं? जो मुर्गी अंडा देती है उसे क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं। अंडा देने वाली मुर्गी को लेयर कहते हैं। और जो दूसरा है ब्रायलर, ब्रायलर, ब्रायलर क्या होता है? अब देख लीजिएगा, लेयर तो हो गई अंडा देने वाली, अब ब्रायलर हो गई मांस वाली, जिसका हम लोग मांस में प्रयोग करते हैं। अब याद रखिए, ब्रायलर मतलब जब भी हम लोग मीट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, क्या करते हैं? उसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल शब्द याद रखिएगा, बॉयल से मतलब ब्रायलर आ जा रहा है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ब्रायलर क्या है। जो मुर्गी हम मांस उत्पादन के लिए पालते हैं उसे ब्रायलर कहते हैं। लेयर तो लेइंग, अंडा देने की क्रिया लेइंग होती है, तो वो लेयर हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि जो मुर्गी का मांस होता है, मीट होता है, उसे क्या कहते हैं? मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? सभी लोग जान रहे होंगे, चिकन बोलते हैं। मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लीजिएगा, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया गया है, जितना भी कोर्स खत्म हो गया है, किसी दिन इस पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, वो भी लाइव क्लास पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।